दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, राजनेता, अरबपति, मशहूर हस्तियां और उनके नाम जुड़ी एक ऐसी फाइल जिसे लेकर कहा जाता है अगर ये पूरी तरह खुल गई तो कई नकाब उतर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या एप्स्टीन फाइल्स वाकई कोई गुप्त क्लाइंट लिस्ट है या सच इससे कहीं ज्यादा जटिल है? इस वीडियो में हम जानेंगे एप्स्टीन फाइल्स असल में हैं क्या, इनमें क्या है और क्या नहीं, क्यों आज भी अमेरिकी सरकार पर पूरा सच छिपाने के आरोप लगते हैं और क्यों ये मामला सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल है। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक फाइल नहीं है, ये सैकड़ों हजार यहाँ तक कि लाखों पन्नों का दस्तावेजों का संग्रह है। ये फाइलें बनी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांचों, मुकदमों और सरकारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। इनमें शामिल हैं उड़ानों के रिकॉर्ड्स, फोन और संपर्क सूचियां, कोर्ट में दिए गए बयान और FBI DOJ की आंतरिक जांच रिपोर्ट्स। यानी ये कोई फिल्मी नामों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक पूरा कागजी जाल है। एप्स्टीन की सबसे चर्चित चीजों में से एक उसके प्राइवेट जेट्स, खासकर लोलिटा एक्सप्रेस। फ्लाइट लॉग्स बताते हैं कि किस दिन कौन कहां तक गया। इन लॉग्स में कई बड़े और मशहूर नामों का जिक्र मिलता है, लेकिन एक बेहद जरूरी बात, नाम का होना अपराध का सबूत नहीं। इसी तरह है एप्स्टीन की ब्लैक बुक, जिसमें फोन नंबर, पते और संपर्क दर्ज थे। ये उसके सोशल नेटवर्क को दिखाती है, ना कि कोई क्रिमिनल क्लाइंट लिस्ट। एप्स्टीन एक बेहद अमीर अमेरिकी फाइनेंसियर जो हाई सोसाइटी में बेहद असरदार माना जाता था। राजनेताओं से नज़दीकियां, सेलिब्रिटीज के साथ मेलजोल और अरबपतियों की दुनिया में सीधी पहुंच। 2019 में उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप लगे। गिरफ्तारी हुई, लेकिन 8 अगस्त 2019 को वो जेल में मृत पाया गया। ऑफिशियल वर्जन सुसाइड, लेकिन सवाल आज भी जिंदा हैं। एप्स्टीन फाइल्स का सबसे संवेदनशील हिस्सा कोर्ट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ दर्ज हैं विक्टिम्स की गवाही, सिविल लॉसूट्स और डेपोजिशंस। वर्जीनिया ज्यूफ्रे जैसे कई नाम सामने आए, जिन्होंने दावा किया कि एप्स्टीन के नेटवर्क ने उनका शोषण किया। यही कारण है कि इन फाइल्स में भारी रिडैक्शंस हैं, ताकि पीड़ितों की पहचान सार्वजनिक ना हो जाए। 2025 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक अहम कानून पास किया, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इस कानून के तहत जस्टिस डिपार्टमेंट को सभी अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने थे। डेडलाइन तय हुई 19 दिसंबर 2025। कानून साफ कहता है, नाम सिर्फ इस वजह से नहीं हटाए जा सकते कि वो पावरफुल हैं या बदनामी होगी। रिडैक्शन सिर्फ विक्टिम्स की सुरक्षा के लिए। लेकिन यहाँ से विवाद शुरू हुआ। DOJ ने कहा लाखों डॉक्यूमेंट्स अभी भी रिव्यू में हैं। विक्टिम प्रोटेक्शन, लीगल चेक्स और सेंसिटिव मटेरियल, इन सब में वक्त लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ लॉ मेकर्स बोले, इतनी देरी क्यों? एक्टिविस्ट्स बोले, सच छुपाया जा रहा है। पब्लिक का सवाल, आखिर किसे बचाया जा रहा है? आज की तारीख में सच ये है, एप्स्टीन फाइल्स कोई जादुई क्लाइंट लिस्ट नहीं, बल्कि एक बेहद जटिल जांच का रिकॉर्ड है। इनमें नाम है, लेकिन नाम होना दोष साबित नहीं करता। सबसे बड़ा सवाल एप्स्टीन नहीं है, सवाल है वो सिस्टम जिसने सालों तक ये सब होने दिया। और शायद यही वजह है कि एप्स्टीन फाइल्स आज भी दुनिया की सबसे खौफनाक और रहस्यमयी फाइलें मानी जाती हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या पूरा सच कभी सामने आएगा? कमेंट में अपनी राय दीजिए और ऐसी ही डीप इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।